आइए हम लोग बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज राह में खतरा कोई न हो। वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. आइए हम लोग प्रभु का वचन में जाएंगे और मेज के लगाव में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और 24 वचन से 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, बालू पर बनाया। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, आपका पवित्र मेज के द्वारा आपका वचन फिर हम बात करें, आनंद काल के लिए आप हमें प्यार करें। प्यारे प्रभु जी, आपका गुणानुवाद हम कर सके, हम उससे भी सहायता करें। आनंद गौरव प्रशंसा आप ही को मिले, संपूर्ण मान महिमा गौरव दे करके वचनों के द्वारा हमें आप प्यार सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना सुना है धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें। क्यों हम प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें ये मौका दिया है कि हम प्रभु का उपस्थिति में पाए जाएं और प्रभु का वचनों को हम खाएं और पिएं, उसके अनुसार हम रहें चलें। प्रभु इन दिनों में शायद हमसे ये कह रहे हैं कि आपने बहुत प्रचार कर लिए, आपने बहुत वचन या और भी जगहों में गए, लेकिन जितनी आपने और लोगों को वचन को पढ़ा है और जो लोगों को बताया है उतना आपने प्रार्थना नहीं किया है। इसलिए प्रभु जो है ये प्रार्थना का जो समय को हमें दिया है कि हम लॉकडाउन में रह करके नील डाउन होकर के हमारा प्रेमी उद्धारकर्ता को हम प्रसन्न करें और स्वर्गीय रिवाइवल को हम पृथ्वी पर और हम अनंत काल के लिए तैयारी के लिए इन दिनों को हम अपने जीवनों को जांचे परखें, ठीक ठाक करें, तैयार हो जाए। जहाँ कहीं हमने किसी से चूक किया है, हमने कहीं पर किसी को दिल दुखाया, धोखा दिया है या कहीं कुछ किया है, वो सब ठीक ठाक करके प्रभु के लिए, प्रभु के राज के लिए हम तैयार हो जाएं। प्रियो, यहाँ पर जो हमने वचन भाग पढ़ा है मत्ती सुसमाचार उसका
7 अध्याय का 24 से 27 वचन, ये अंतिम वचन को जो हमने पढ़ा है, विशेष करके प्रभु ये पहाड़ी देश के जो आखिरी में जो सारांश का जो एंड है वो बताया है। सारे जो वचनों को बताने के बाद जो 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, इन तीनों अध्यायों का निचोड़ बताने के बाद उसने क्या कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो उसकी बातों को सुन करके मानने वाला। प्रियो, सचमुच में जो वचनों को पढ़ते रहता है, परंतु सुन करके पढ़ करके क्या करता है, मानता है। सब कुछ सुना गया, सब उपदेश की किताब, उसका कितना 11 अध्याय 12 वचन, सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय 12 वचन। ये मेरे पुत्र, इन्हीं से छोटा सी सीख, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं। हाँ, 13 वचन पढ़िए। सब कुछ सुना गया की बात यह है, हाँ, कि परमेश्वर का भय मान, हाँ, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ। सब कुछ सुना गया, हाँ, अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। जीवन निसार है बोल के सब कुछ लिखने के बाद सब कुछ का अंत का जो है ये सारांश सब उपदेश की किताब में आया, सब कुछ सुना गया। यहाँ पर भी सब कुछ सुना गया है। मत्ती की किताब 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, धन्य वचनों को सुना गया। पृथ्वी का नमक बोल के हमें बताया गया, पृथ्वी का और दीपक बोल के हमको बता दिया, शत्रुओं से प्रेम करने के लिए बताया है। बहुत सा यहाँ पर बातें प्रभु ने सिखाई, यहाँ पर प्रभु ने यहाँ सिखाए धन्य वचन, नमक और ज्योति और व्यवस्था की शिक्षा। जो आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु प्रभु की एक वचन या एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो प्रभु का वचन में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 5 अध्याय का 19 वचन में, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखलाएगा, वही ईश्वर के राज में महान कहलाएगा। और आगे कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश कभी करने नहीं पाओ। तो इस तरह से ये धार्मिकता के वचन को प्रभु दिए गए। क्रोध और हत्या, किसी को ये मूर्ख कह दिया, हाँ, यहाँ पर पवित्र वचन में लिखा है, कहता है कि अपने भाई को क्रोध से कहे, अपने भाई को क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के होगा, और कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के होगा, और कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में क्या होगा, दंड के योग होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ क्रोध है, भाई के मन में अगर क्रोध है, हाँ, क्या है उसमें, विरोध है, तो जाकर के पहले भाई से मेल मिलाप करिए,
फोन में बात करिए, क्षमा याचना करिए, प्रभु का मेज में फिर आप भेंट को लेकर के वेदी में आइए, प्रभु का मेज खाइए। तो ठीक ठाक करने के विषय को प्रभु इन दिनों में हमें दिया है। लॉकडाउन में हम लोग कई बार इतना बिजी हो जाते हैं, अपने बारे में हम प्रार्थना नहीं करते, जांचते नहीं, बार 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 जांचो परखो, जांचो परखो, ठीक ठाक करो, प्रभु कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इन दिनों को हमें दिए क्योंकि हाकिम द्वार पर खड़ा है, हाकिम आ रहा है। हमें दोष लगाने के लिए नहीं, हमें दोषों से बचने के लिए प्रभु बुलाया है। अगर हम कहेंगे कि हमारा अंदर में दोष नहीं, उसी के अंदर में दोष है, तो हम लोग दोषी ठहरे। प्रभु अभी सहनशीलता दिखा रहे हैं, प्रभु धीरज धरे हुए हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के धीरजता को, प्रभु का सहनशीलता को क्या समझता है आप? कुछ नहीं जानना। रोमियो की पत्री 2 अध्याय रोमियो 2 अध्याय और उसका 3 वचन। दूसरा अध्याय 4 में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो प्रभु की कृपा का दिन है ये। प्रभु अपने लोगों को, और वहाँ पर कहीं पर कहीं पर कुछ कमी घटी आ गया है, कहीं अपना भाई के विरोध हो रहा है, ठीक करे, मेल मिलाप करे। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर लूका मत्ती रचित सुसमाचार, व्यभिचार का दोष है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था पुराने काल में, 27 पद में लिखा है, व्यभिचार ना करना। पर मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह मन में क्या कर चुका? व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे शरीर अंगों में नष्ट ना हो और तेरा शरीर नरक में ना डाला। अगर मनुष्य के मन में गंदे विचार हैं, बुरे विचार हैं, बेविचार का सोच, आप किसी स्त्री को देख करके आपका मन में सोच में धारणा में ये आ गया, मैंने उस स्त्री का बारे में कुछ सोच रहा, तो ये पियो, ये भी भयंकर पाप। इसलिए इन वचनों के अनुसार चलने के लिए एक एक छोटी छोटी बातों को हमारा प्रभु हमें चिता रहा है। शपथ नहीं खाने के विषय में, प्रतिशोध नहीं लेने के विषय में, और अपने शत्रुओं से प्रेम करने के विषय में प्रभु यहाँ मत्ती उसका 5 अध्याय में सिखा। अगर आप दान भी कर रहे हैं 6 अध्याय में, तो अपना दान किया बोलकर उसको जो है तुरही नहीं बजाना है। और प्रियो, वो दान को अगर आप दे रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ देता है तो बायां हाथ को भी पता ना चले। और आपका प्रार्थना कैसी प्रार्थना है, यहाँ पर 6 अध्याय में और उसका प्रार्थना का डेमो बताया है। तो कैसे कैसे प्रार्थना आज कर रहे हैं,
बहुत लोग शरीर के वस्तुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, प्रभु मुझे नौकरी दे दो, प्रभु मुझे पढ़ाने लिखने में ज्ञान दे दो, प्रभु मुझे घर दे दो, प्रभु मुझे बैंक बैलेंस दे दो। इन सभी बातों के लिए जो प्रार्थना कर रहा है वो अर्थली थिंग के लिए प्रार्थना करना है, स्वर्गीय बातों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया। 9 पद में 6:9 में लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, उसके राज उसकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। रोटी के विषय में बहुत विषय में मांगा और हर दिन भर की रोटी के लिए बोल रहा है, और भाई बहन एक दूसरे की क्षमा के लिए, हम अपने अपराधियों को क्षमा करने के विषय में, और ऐसा प्रार्थना करना सिखा। और परीक्षाएं इस संसार में हम हैं तो लगातार परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हर परीक्षा से बचने के लिए वो प्रार्थना करें। हर दिन आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। आप जब भी आपका बिछौना से उठते हैं तो घुटने टेक करके प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं 10 बजे 12 बजे 2 बजे 5 बजे इधर उधर में जाऊंगा, रहूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, कोई भी परीक्षा में मैं टेम्पटेशन में ना गिरूं, परीक्षा से मुझे बचाएं, क्योंकि परीक्षा हर दिन लेकर के शैतान आता है और हर दिन आप परीक्षा में गिर जा रहे हैं। सो प्रियो, इस तरह से यहाँ पर स्वर्गीय धन के विषय में प्रभु ने सिखाए हैं। 6 अध्याय और उसका 16 वचन में हम पढ़ते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मुंह पर उदासी ना छाई रहे, पर तेल मल लोगों को पता ना चले कि आप उपवास हैं। लोगों को ये मत बताना कि भाई मैं 6 पीरियड में मेरा इतना 2-2 घंटा मैं कर रहा हूँ प्रार्थना, मैं इधर दिन भर 4 बार 5 बार कर रहा हूँ, घंटों प्रार्थना कर रहा हूँ। लोग 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, 5 घंटा का डींग मारते हैं। कितना मतलब आदमी दुख का बात है। और अगर इसी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका प्रतिफल यहीं पर मिल जा रहा है, पता नहीं पर प्रभु के पास वो प्रार्थना जा रहे हैं कि भी नहीं जा रही। सो ये भी हम प्रार्थना करते हैं तो गुप्त में हम प्रार्थना कर रहे हैं, चौक चौराहा में खड़ा होकर के लोगों को दिखाने के लिए खड़ा होकर के प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं है। वरन प्रभु यहाँ पर बताया कि अपना द्वार को बंद कर, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपना पिता से गुप्त में है प्रार्थना करो, तुम्हें प्रतिफल देगा। अब जब प्रार्थना कर रहे हैं तो 7 वचन में क्या बोल रहा है? प्रार्थना करते समय 6:7 में प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से सुनी जाएगी। बकबक की प्रार्थना नहीं चाहिए प्रभु, बकबक प्रार्थना नहीं चाहिए। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा प्रभु जो कुछ भी यहाँ इस संसार में दिया है वो सब कहाँ के लिए है? स्वर्ग में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्वर्ग राज के लिए कितना है? मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 19 वचन में बोल रहा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहे। आज हम लोग यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले हमने सुना, हमारा पड़ोस में उधर कोई डेविड कॉलोनी के साइड में चोरी हो गया। लॉकडाउन में लोग चोर करने घुस रहे हैं और चोर भी कहाँ पर चोरी कर रहा है? जिस घर में
कोरोना वायरस हुआ है उसी घर में जाकर के चोरी किया है, पकड़ा भी गया। आजकल पुलिस लोग भी चोर को पकड़ रहे हैं तो पूरा उसके लिए दूरे से ऐसे और वो लाठी पकड़ करके उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। तो प्रियो, इस संसार में चोर है, लेकिन हमारा प्रभु का वचन में हम देखते हैं हमारा धन सिक्योर करने के लिए, हमारा धन का कोई भी हानि ना हो। वरन आप यहाँ पर 10 साल में कितना हो रहा है, धन 2 गुना हो रहा है कि 8 साल में हो रहा है, 6 साल में हो रहा है, परंतु हमारा प्रभु के राज्य में 100 गुना होगा, 2 गुना नहीं, 100 गुना। प्रभु कितना देगा? 100 गुना देने वाला है। सो यहाँ जहाँ तेरा धन है, और यहाँ पर आगे बहुत सा बातें लिखा है, परंतु पहले परमेश्वर का धन और राज की खोज करो। चौड़ा मार्ग और सकेत मार्ग, 2 मार्ग है। प्रभु का मार्ग कौन सा है? सकेत मार्ग। कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचा। संसार एक चौड़े मार्ग के समान है, जहां पर चौड़ाई में आप चलेंगे, कहीं भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे, कहाँ भी उठेंगे, कहीं भी बैठेंगे। लेकिन प्रभु के लोग ऐसा नहीं है। प्रभु के लोग पान का गुटी में नहीं बैठ सकते हैं, दारू का दुकान के सामने में खड़े नहीं हो सकते हैं, प्रभु का लोग गलत संगति में नहीं जा सकते हैं। तो प्रभु के लोग चौड़े मार्ग में नहीं खड़े रह सकते। उनको सकेत मार्ग में खड़ा होने के लिए, अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए, और उनको जो है चलना है। आपके पास आप कौन सा पेड़ है? यहाँ पर वचन में भी लिखा है 15 पद में, 7 का 15 में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए समान। इस तरह से आगे में भी लिखा है कि 16 में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या ऊंट कटारों में अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। पेड़ अपना फल से पहचाना जाता है। मनुष्य प्रभु का दृष्टि में हम देखते हैं कि आप कौन सा पेड़, हम लोग सभी पेड़ हैं, संसार में पेड़ हैं, और हम लोगों को प्रभु ने एक अच्छा पेड़ के रूप में हमें लगाया है। हम लोगों को अच्छा पेड़ समझ करके लगाया और उसके लिए अच्छा फल लाने वाला। यूहन्ना सुसमाचार का 15:16 में रहता है, प्रभु तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि जाओ, तुम जा करके फल लेकर के आओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आत्मा का फल हमारे जीवन में होना चाहिए। अंदर से भी आत्मा का फल, बाहर से भी आत्मा का फल प्रभु देखना चाहते। तो इसी रीति से इन सब वचनों को कहने के बाद प्रभु कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली
और उस घर में टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। प्रभु यीशु मसीह हमारा भी चट्टान है। जब हम प्रभु के वचन का हम मानते हैं तो हम प्रभु के ऊपर में हम रहते हैं, प्रभु के ऊपर में हम खड़े हो जाते हैं। प्रभु के बिछाए हुए चट्टान में, सो स्वयं प्रभु यीशु मसीह की चट्टान है, उसके ऊपर में हम खड़े हो जाते हैं। अगर जो प्रभु में खड़े रह जाएंगे या प्रभु में दृढ़ रह जाएंगे, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कोई भी कुछ आए, कोई भी बीमारी आए, कोई भी भूकंप आए, कोई भी अकाल आए, कोई भी तलवार चले, परंतु उसका घर टूटेगा नहीं, उसका जीवन टूटेगा नहीं। वो अनंत काल के लिए स्थिर किया जाएगा, अनंत जीवन के लिए वो तैयार किया जाएगा। इसीलिए तो इस साल इस महीना का, मई महीना का कैलेंडर प्रॉमिस है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। दाऊद भजनकार का यह अनुभव है, यहोवा मेरा चट्टान है, यहोवा हमारी चट्टान है, खरा चट्टान है। अब्राहम का चट्टान प्रभु परमेश्वर रहा, हिजकिय्याह का भी चट्टान बना। एक और उदाहरण देकर खत्म करें। पिछले दिनों में हमने जो है ध्यान किया था इस और व्यवस्था विवरण, उसके 12 अध्याय को हमने पढ़ा था और उसका 10 वचन से पढ़ा था। तो सारी आज्ञाओं इस्राएली लोगों के लिए था। और यहोशू और कालेब उस चट्टान पर चढ़ गए थे, उसको मान करके हम पढ़ेंगे उसका व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12 वचन, 12 और 13 वचन। पढ़िए जल्दी जल्दी। इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हाँ, तो ये सारी आज्ञाओं को हम देखते हैं कि यहोशू और कालेब ने मान लिया, उससे लिपटा रहा, उसका भय माना, उससे प्रेम किया, तन मन धन से प्रेम किए, उनके विधियों नियमों के अनुसार चले, प्रियो और उनका भला हुआ। भलन हम देखते हैं कि उनसे वो लिपटे रहे हैं। 20 वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन, यहाँ पर 10 अध्याय का 20 में हम पढ़ते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उससे क्या करना, लिपटा, उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। ऐसा सुंदर गवाही राजाओं के दिनों में हिजकिय्याह राजा ने अपना जीवन में अनुकरण किया। दूसरा राजा 18 अध्याय और उसका 5 वचन से आप अगर पढ़ेंगे तो उसकी ये गवाही प्रभु का वचन में लिखा है। दूसरा राजा 8 अध्याय और उसका 5 वचन से पढ़ते हैं, वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। दूसरा राजा 18 अध्याय 5 वचन, वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उसके पहले भी ऐसा कोई हुआ। 6 वचन, वह यहोवा से लिपटा रहा, उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी वह उनका पालन करता रहा।
ये जो व्यवस्था विवरण ये हमने 10 अध्याय 12 वचन से 13 वचन पढ़ा, वो सारी आज्ञाओं को राजा जो है पालन करता रहा, लिपटे रहा उससे। और पढ़िए उसका 7 वचन, इसलिए यहोवा ने उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वो सफल होता था, वो सफल होता था। सब कामों से देखते हैं कि वो सफल करता था। और दाऊद जैसा चला था ठीक उसी के साथ मार्ग पर सब, ये उसकी गवाही है। इतना सुंदर ये गवाही है। तो हमारे लिए भी ये गवाही, ये जो पहाड़ी उपदेश की गवाही हमें नया नियम में प्रभु यीशु मसीह से मिला है। जैसा यहोशापात राजा हिजकिय्याह राजा चला, वैसा हम ही सब प्रभु के लोग, हमें जो प्रभु ने राजा और याजक बनाया है, और हम भी जो है कि पालन करें, राजा और याजक बन करके प्रभु की। और एक गवाही जो हिजकिय्याह राजा ने कमाई, उसने चट्टान पर अपना क्या रखा, चट्टान के ऊपर में वो खड़ा रहा, प्रभु का वचन का चट्टान के ऊपर में। मृत्यु भी आई उसके जीवन में, मृत्यु भी कितना साल टल गया, 15 साल पीछे धूप गड़ी, पीछे की ओर फिर गया, और क्योंकि वो वैसे चाल चलता था। हमें प्रभु आनंद काल का मृत्यु से भी बचाने के लिए सामर्थ्य है। हमारा प्रभु चौड़ा चट्टान है कि भाई बहनों, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में, जो मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं वर्षा, बाढ़, आंधियाँ टकराई सब। एक उदाहरण दे करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। 2 चिड़िया थी, एक पुरानी चिड़िया, एक नॉर्मल नाम थी, एक रंगीली नाम थी, एक पिंकी नाम थी, एक रंगीली नाम थी। मान लीजिए 2 चिड़िया थी, और दोनों ने जो है वे लोग उड़ते थे, घूमते थे। पर जो रंगीली चिड़िया थी वो मॉडर्न और दुनिया की थी, आधुनिक दुनिया और उनका जो है विचारधारा की थी, और इधर उधर घूमती थी। बड़ी हंसी और आनंदित जीवन जीने का उसका एक सपना था। और जो है कि दूसरी जो और रिंकी चिड़िया थी वो सीधी सादी थी, जो माँ बाप से जो सीखी, पुराने लोगों से जो सीखी, जो विधि सीखी, जो नियम सीखे, कैसे वर्षा में बचना है, कैसे गर्मी में बचना है, कैसे ठंडी में बचना है, कैसे हम लोगों को घोंसला बनाना है। ये जैसे उनके माता पिता सिखाए थे, गुरुजन सिखाए थे, वैसे ही कुछ चिड़िया जो है सीखनी। समय आया, अभी धूप के समय में उनको घोंसला बनाना है। तो रंगीली चिड़िया जाकर के देखी इस शहर पर, एक जहाँ पर जो कचरे का जो एक डब्बा रहता था, वहाँ पर फेंक देते थे लोग कचरे। वहाँ पर जाकर देखी कि सुंदर रंग बिरंगे कागजों को, और कागजों को वहाँ पर समेट करके लेकर के आई और घोंसला बनाने लगी, ये सब बनाने लगी। और वो जो रिंकी जो चिड़िया थी, जो पुराने स्वभाव की, वह अपना जैसा सीखी थी, अपने लोगों से जाती थी। एक जो है तिनका उठा करके जो रोड में के अंदर में, रोड में जो गिरा देते हैं, गिर जाता था, हवा में तूफान में गिर जाता था, वो तिनका जो आदमी सब कुचल भी देते थे। वो पेड़ का जो टहनी तिनका वहाँ से उठा करके लाई और बनाई। तो जब वो रंग बिरंगी चिड़िया देखी आकर के बोली, अरे आप क्या बना रहे घर,
हाँ, वो घर क्या घर है? अब पुराना युग का आदमी है, पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, पुराना आपका आदतें नहीं गया। लेकिन ये जो देखिए, मेरा घर आकर के देखो, कितना सुंदर रंग बिरंगी, कितना सुंदर घर मैं बनाई हूँ, घोंसला बनाई हूँ। मेरा एक घोंसला आकर के तो देखो बहन, तो उसने रिक्वेस्ट करके लेके गए, तो घूम करके देखिए, पकड़ करके देखिए, तो ये तो गिर जाने का चांस है, आपने कैसे बना लिया? नहीं ये बहुत अच्छा है। और कुछ दिन के बाद अपने अपने घोंसले में थे, और घोंसला में जब बारिश आने लगी बरसात के समय में, जिस तिनका जो था वहाँ से तो कोई पानी भी नहीं गिरा। लेकिन जो कागजों से, रंग बिरंगी कागजों से घोंसला, उस जो रंगीली चिड़िया बनाई थी, वो पूरा उसका अंडा गिर गया, फट गया, उसका टूट गया। तो हम ये सीखते हैं आधुनिक जमाने के अनुसार या सांसारिक ज्ञान के अनुसार हम प्रभु के लोग नहीं चल सकते हैं, परंतु जो प्रभु का वचन हमें मिला है, जो उसी आत्मा से दिया गया है, वही वचन के द्वारा ही हम अनंत कालिक घर बना सकते हैं और उसमें जन्म रख सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं, बलवंत हो सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, हम उसे राज के लिए हम तैयार करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। आइए प्रार्थना में हम जाएं। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचनों के लिए, अच्छा रखवाली करे। इस वचन के द्वारा हमारा जीवन प्रभु में हम बने रहें और प्रभु में हम बनने पाएँ। वो दयालु प्रभु अनंत काल का राज हमारे लिए रखा है, उसके लिए हमें प्यार मदद करे, सहायता करे। दयालु प्रभु जी, पवित्र मेज में हम भाग ले सकें। दयालु प्रभु जी, जो वचन आपने हमें मती रची सुसमाचार से हमें दिखाया, उसके अनुसार हम चल सके, सहायता में ये जी क्या राजा के जैसे हम लिखते रहें, आपके वचनों को मानते रहें, आनंद काल की आशीष को पाते रहें। संसार का जो जीवन है, चाल चलन है और व्यवहार है, यह प्रभु जी उससे हम बच सकें। दयालु प्रभु सहायता मदद करें। संपूर्ण आदर गौरव मान देकर प्रार्थना लाते मसीह यीशु के नाम में सुने, ग्रहण करे पिताजी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। अगर आपका मन में प्रभु अगुवाई देता है, एक एक भाई और 7 बजे से 9 बजे तक भाई बहन आइए, एक एक करके और खड़ा हो जाइए, और हम लोग आपको मेज दे देंगे। आपको स्वतंत्रता है, प्रभु आपको शांति दे रहा है। तो आइए, जय मसीह।